स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। आइए हम लोग आज सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें जो कि किसी से भाग नहीं लगे, वो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, वैसे संख्याओं को अभाज्य संख्याएँ हम लोग कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास अभाज्य संख्याएँ हैं, जैसे कि हमारे पास अभाज्य संख्याएँ हैं आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही करते करते हमारे पास बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो किसी से भाग नहीं लगती है। तो चलिए, तो अभाज्य संख्या जो है उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, और हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही उसका एलसीएम निकालेंगे और उसका गुणनफल को हम लोग लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, हमने दो प्रश्न लिया है, एक है 140 और दूसरा है 300। तो चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 140 है, अब 140 को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पे, इसको सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या से हम लोग इसका भाग देंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से दे दिए आप, 2 सती 14 और 0 का 0। अब दीजिए इसको फिर 2 से 70 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। फिर अब दीजिए इसको कितने से, 5 से दीजिए, तो 5 सत्ते 35। अब 7 से किसी का नहीं लगेगा, तो इसलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब हम लोग वैसे ही जैसे इसका निकाले वैसे ही अब हम लोग 300 का भी निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए आइए, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 300 है। अब 300 को हम लोग 2 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 150, फिर 150 हमारा 2 से फिर जाएगा, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 75, और फिर इसको हम लोग 5 से दे देंगे, 5 से या 3 से भी हम लोग दे सकते थे, चलिए 5 से ही दे दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15, अब 15 को फिर आप लोग 5 से ही दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3। तो इसलिए 300 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 है गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 300 का। तो यही हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही करके बहुत सारा नंबर लो और ट्राई करो, इसको अभाज्य गुणनखंड उसका अभ्यास करो। तो अगर हमारे वीडियो को आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।